हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स एक्सपोजर। आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। यानी हमें स्क्वायर का एरिया गिवन है और हमें उसकी लेंथ मालूम करनी है और उसका पेरीमीटर मालूम करना है स्क्वायर का। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में हमें स्क्वायर की लेंथ मालूम करनी है। अगर कोई भी फोर साइडेड फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उसका एरिया हम उसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके मालूम कर सकते हैं। एरिया किस तरह मालूम किया जा सकता है? किसी भी फोर साइडेड फिगर का जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हों उसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया आ जाता है। जैसे कि हमें ये इसका एरिया गिवन है। अब हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है। स्क्वायर की चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर फर्ज करें, अगर मैं ये इसको लेंथ कहता हूँ तो दूसरी साइड को भी मैं लेंथ ही कहूँगा, इसलिए कि ये और ये इक्वल होंगी। तो लिहाजा इस एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लेंथ की जगह लेंथ और ब्रेथ की जगह भी लेंथ लिख देंगे और विच इज़ इक्वल टू एल स्क्वायर। अब अगर कोई भी नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो वो स्क्वायर बन जाता है। तो किसी भी स्क्वायर्ड नंबर को अगर आपने रिवर्स करना हो तो हमारे पास फंक्शन होता है स्क्वायर रूट का फंक्शन। स्क्वायर रूट हम तीन तरीके से मालूम कर सकते हैं, या तो कैलकुलेटर यूज़ करके, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, या लॉन्ग डिवीजन के लिए। अब हमारे पास ये नंबर जो है 264 है। ये अब हमें ये देखना है कि ये किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई करके आया है या कोई डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करके आपस में मल्टीप्लाई करके नंबर आया है। तो अगर हम देखें 16 को, अगर ये 16 एक होल नंबर है, 16 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 256। उसके बाद नेक्स्ट होल नंबर 16 के बाद क्या होता है? 17। अगर 17 को मैं 17 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आता है 289 और हमारा जो एरिया है स्क्वायर का वो 264 है। तो इट मीन्स कि इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो बिटवीन 16 एंड 17 जो कि एक डेसिमल नंबर होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम किसी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 264 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम 264 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए। वो किस तरह हम मालूम करते हैं? 264 और फिर हम राइट साइड से पेयर्स पे बार लगाना शुरू कर देते हैं, यानी कि हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और बार्स लगाना शुरू कर देते हैं पेयर्स ऑफ नंबर पे। राइट, अब याद रखिएगा हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करेंगे अगर हमारे पास होल नंबर है, और उसके बाद जो बचेगा तो वो ये पेयर नहीं हो सकता, इसको हम सिंगल, इस पर हम कैप लगा देंगे। और उसका फिर डिवाइड करने का तरीका क्या होता है हमारे पास? तो सबसे पहले हम 2 को डिवाइड करेंगे। अच्छा, इसमें तरीका क्या होता है? थोड़ा सा बस ये होता है, हम जो नंबर जिस नंबर से, अब देखें ये ऐसे नंबर्स हम लेंगे डिवाइड करने के, अगर हम उसको स्क्वायर कर दें तो वो 2 या 2 से लेस देन होना चाहिए। अब अगर मैं 1 लेता हूँ, 1 को फिर जाहिर सी बात है मैं क्वोशिएंट भी 1 रखूंगा, 1 1 जा 1, और अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 2 जा 4, 4 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ऐसा नंबर लेंगे कि अगर जिसको स्क्वायर करें तो वो इस नंबर से लेस या उसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 लेंगे और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 जा 1। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? 1 बचा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जिस नंबर से हमने पहले डिवाइड किया था उसको हम डबल कर देते हैं, यानी 1 + 1 कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, उसके बाद अब हमारा जो पेयर है उसको हम नीचे लेकर आएंगे यहाँ पे। तो ये नंबर अब क्या बन जाएगा? 164। अब हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखेंगे कि अगर उसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 164 या 164 से छोटा नंबर आना चाहिए। तो हम ट्राई करते हैं, अगर फर्स्ट करें हम 2 के साथ 5 रखें तो फिर हम यहाँ पर उधर भी 5 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 125। फिर हम इसको और बढ़ा के देखते हैं, 2 के साथ अगर हम 6 को देखें तो 6 6 जार 36, कैरी 3, 6 2 जार 12 एंड 3 156।
तो ये 26 से हमें यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा। हमने 6 रखा तो यहाँ पर भी हम 6 करेंगे। 6 6 जार 36, कैरी 3 और 6 2 जार 12 एंड 3 156। तो अब हमारे पास क्या रिमेनिंग बचेगा? 14 माइनस 6 8 बचेगा। अब यहाँ पे 26 जाहिर सी बात है और ये छोटा हो गया, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे हम 2 0 ऐड कर देंगे उनकी पेयरिंग और उसको नीचे लेकर आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर हमने लास्ट टाइम 6 यूज़ किया था, अब हम 6 को ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो दिस विल बिकम 32। अब 32 के साथ हम कोई एक ऐसा नंबर लगाएंगे जो उसको हम स्क्वायर कर दें तो वो 800 या 800 से छोटा होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 1 यूज़ करते हैं 321, तो फिर हमें 1 से तो ये 321 ही रहेगा, तो हम 1 तो रख ही नहीं सकते। 2 हम लेते हैं तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें अगर हम, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 एंड 2 3 जार 644। और अगर हम 3 रखते हैं इसके साथ 323, तो ये डेफिनेटली अबव 900 आ जाएगा। तो इससे हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या लेंगे? 32 के साथ हम यहाँ पे 2 रख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 62 टाइम्स आएगा। 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 एंड 2 3 जार 6। So this will become 10 minus 4 6, 9 minus 4 5 and 7 minus 6 1। अब इसको हम एक दफ़ा और एक डेसिमल प्लेस पे और मल्टीप्लाई करके देखें, डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम 2 ऐड कर देंगे तो दिस विल बिकम 324। अब हम यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट रखेंगे और यहाँ पर फिर हम एक 0 का पेयर और बढ़ा देंगे और उसको हम नीचे लेकर आ जाएंगे। अब हमारे पास 15,600 हो गया और यहाँ पर हमारे पास 324 है। अब अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा रखते हैं, अगर हम 4 रखें तो 3 4 जार 12 और 3 5 जार 15, तो डेफिनेटली ये 4 से हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इधर रखूँ 324 हमारे पास था और अगर मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 4 जार 16 कैरी 1, 4 4 जार 16 और कैरी 1 17, कैरी 1, 4 2 जार 8 प्लस 1 9 एंड 4 3 जार 12, 12,976 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 4 रखूँ और 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो दिस विल बिकम 12,976। तो अब ये हमारे पास क्या बचेगा? 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 7 2, 15 माइनस 9 6 एंड 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2000। तो ये इससे छोटा है, तो इसका मतलब है यानी कि अगर हम इससे एक टाइम्स और बढ़ाते तो ये 15,600 से बड़ा हो जाता। तो हम इसको यहीं तक रखेंगे, तो ये हमारा स्क्वायर रूट निकल आया है 264 का, ये आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको फिर हम राउंड ऑफ करके फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे अगर हम इसको लिखें 16.24 और इसको हम राउंड ऑफ करें फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे, तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे और उसको देखेंगे कि ये नेक्स्ट डिजिट टू इट साइड्स की 5 या 5 से ग्रेटर है, यानी चूंकि ये 5 से छोटा है 4, तो ये क्या हो जाएगा 16 पॉइंट, और ये अंडरलाइन डिजिट जो है एज इट इज रहेगा 16.2। और पॉइंट डेसिमल पार्ट के अंदर अंडरलाइन डिजिट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं वो ओमिट कर दिए जाते हैं। लिहाजा हमारा जो स्क्वायर रूट है 264 का वो क्या हो जाएगा 16.2। तो हम आंसर अपना किस तरह लिखेंगे? द लेंथ ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 16.2 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें स्क्वायर का पेरीमीटर मालूम कर रहे हैं। पेरीमीटर हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? किसी भी फिगर की तमाम साइड्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो उसका पेरीमीटर मालूम कर सकते हैं। तो वहाँ पर स्क्वायर के अंदर हमें पता है कि 4 साइडें होती हैं, तो चारों साइडों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हम इसका पेरीमीटर मालूम कर लेंगे। तो हमने इसकी लेंथ क्या मालूम की है? हमारे पास हमारे स्क्वायर की जो लेंथ आई है साइड की 16.2 सेंटीमीटर आई है। अब हम
हमें पता है कि स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं, तो हम पेरीमीटर को किस तरह कर सकते हैं, पेरी इज इक्वल टू लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, एंड वी नो दैट रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 4L। 4L हमारे पास ये बन जाएगा, और हमारे पास लेंथ की क्या वैल्यू है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल लेंथ हमारे पास है 16.2। सो दिस विल बिकम 16 4s are 64 एंड 64.8 हो जाएगा ये। इसको हम वैसे भी करके देख लेते हैं ताकि कहीं हमारे पास डाउट ना रहे। 4 2s are 8, 4 6 are 24, कैरी 2, 4 1 4 और 2 6। तो हमारे पास पेरीमीटर की लेंथ क्या आ जाएगी, 64.8 सेंटीमीटर। अब हम अपने आंसर को नियरेस्ट होल नंबर पे राउंड ऑफ कर लेंगे। हम इसको फर्स्ट डेसिमल पे इसलिए नहीं कर सकते, फर्स्ट डेसिमल के बाद हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो हम उसको नियरेस्ट होल नंबर पे राउंड ऑफ कर लेंगे। तो नियरेस्ट होल नंबर क्या होता है, जो आपकी वंस प्लेस होती है। तो वंस प्लेस के डिजिट को हम अंडरलाइन करेंगे, उससे वेरी नेक्स्ट डिजिट टू इट्स साइड को हम देखेंगे 5 या 5 से ग्रेटर है या नहीं। तो चूंकि ये 8 जो होता है वो 5 से ग्रेटर होता है, 5 या 5 से ग्रेटर, तो इसमें क्या होता है, प्रीवियस डिजिट में हम 1 ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 4 + 1 5, और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं वो ओमिट कर दिए जाते हैं। तो ये दिस विल बिकम पेरीमीटर जो हो जाएगा हमारा 65 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। अगर आप चाहें तो इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी लिख सकते हैं, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट होल नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।